Hello everyone. In this video, I will discuss the question and their solution of session 1 entrepreneurship and its impact. हमारा पहला क्वेश्चन है How has entrepreneurship contributed to society? Entrepreneurship जो है हमारे सोसाइटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करता है? आंसर Entrepreneurship contribute for society and play an important role for society. Some points are given below. इंटरप्रेनरशिप जो है हमारे सोसाइटी में बहुत ही उसका योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है और ये हमारे सोसाइटी के लिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण रोल को निभाता है। हमारा सबसे पहला पॉइंट है इंटरप्रेनरशिप क्रिएट्स जॉब एंड इंटरप्रेनरशिप इज ए जॉब क्रिएटर नॉट अ जॉब सीकर। यानी इंटरप्रेनरशिप जो है वो जॉब्स को क्रिएट करता है। जितना ज़्यादा इंटरप्रेनरशिप होगा उतना ज़्यादा मात्रा में जॉब आपका क्रिएट होगा। Point 2. Entrepreneurship help raise the standard of living. Entrepreneurs help the raise standard of society. Entrepreneur creates and motivates society to raise their living standards with employability. यानी इंटरप्रेनरशिप जो है वो हमारे रहने के तरीका में भी बदलाव करता है। यानी अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होता है तो हमारा सोसाइटी भी डेवलप होता है, हमारा सराउंडिंग भी डेवलप होगा, जिससे क्या होगा कि हम अच्छे तरीके से रहना सीखते हैं और हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में काफ़ी डेवलपमेंट होता है रोजगार के साथ। यानी हमें रोजगार ही मिलता है प्लस हमारा रहने का तरीका ही बदलता है। पॉइंट 3. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एज रोल मॉडल जनरेट more entrepreneurship. Successful entrepreneurs as role model for the youth generation, and this is the process to generate more and more entrepreneur indirectly. मतलब ये हो गया कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक रोल मॉडल का काम करता है। यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि मार्केट में सीख देता है। अगर आप एक डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप हो, एक बहुत ही सक्सेस एंटरप्रेन्योरशिप हो, तो आप दूसरे के लिए एक रोल मॉडल काम करते हो। यानी आप दूसरे को ये सीख देते हो कि आप अगर आप भी मेहनत करोगे तो आप भी फ्यूचर में एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। पॉइंट 4. कम्युनिटी डेवलपमेंट. Community development means entrepreneur invests his or her money in community work and contribution of his or her money in the development of schools, college और hospitals. मतलब ये हो गया कि अगर इंटरप्रेनरशिप या इंटरप्रेनर जो होता है डेवलप अगर करेगा तो आपके कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। यानी आपके सोसाइटी में आपका जो भी नियर बाई एरिया हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स खुलेगा, जिससे क्या होगा आपको बेहतर फैसिलिटी मिलती है। तो ये सब कंट्रीब्यूशन जो है हमारा सोसाइटी के लिए है। यानी जो भी हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ जॉब क्रिएट होगा, हमारा रहने का तरीका बदलेगा, हमें बहुत कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा, हमारा कम्युनिटी डेवलप होगा। ये सब कंट्रीब्यूशन जो है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा है, जो हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हाउ हैज एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमी. एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? पहले मैंने क्वेश्चन में पढ़ा कैसे वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है, अब आपका है कैसे वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। आंसर. एंटरप्रेन्योर्स एंड देयर एंटरप्रेन्योरशिप contribute for the country's economy and they are also responsible to enhance the economy of country, state, district और city. Entrepreneurship जो है वो हमारे कंट्री के इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। यानी एंटरप्रेन्योर जो है हमारे कंट्री को, स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को इन्हेंस करता है। ठीक है, उसके इकोनॉमी में इन्हेंस करेगा, जिससे हमारा कंट्री, स्टेट या जो भी प्लेस में रहते हैं वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि जब हमारा सोसाइटी आगे बढ़ेगा तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो हमारा इकोनॉमी में ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा। सबसे पहला पॉइंट हो गया
इंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स वेल्थ। इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो वेल्थ को क्रिएट करता है। मतलब मोस्ट इंटरप्रेनर इन्वेस्ट हिज और हर मनी फॉर स्टार्टअप और बिजनेस एंड entrepreneurial ventures and also attract fund from investors and lenders। मतलब क्या हो गया कि ज़्यादातर इंटरप्रेनर जो है अपने मनी को इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में या इंटरप्रेनर को शुरुआत करने में इन्वेस्ट करता है, जिससे क्या होता है कि जो भी आपका मार्केट में इन्वेस्टर होता है वो उस इंटरप्रेनर से आश्रित होकर, उस इंटरप्रेनर से प्रेरित होकर उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, जिससे क्या हो गया कि वो इंटरप्रेनर जो है वो आगे बढ़ता है। पॉइंट 2, contribute to the growth of the overall economy by stimulating the growth of related business। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, अगर आपको इकोनॉमी में ग्रोथ होता है तो आपके साथ इकोनॉमी के साथ साथ आपका बिजनेस में भी ग्रोथ होगा। ठीक है, यानी जितना इकोनॉमी बढ़ेगा उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा और जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना आपका टर्नओवर बढ़ेगा और आपका मार्केट या नेटवर्क जो है वो स्ट्रांग होगा। Entrepreneur invest or contribute their money for related associated business that associated with the entrepreneurs on business। मतलब ये हो गया कि अगर एंटरप्रेन्योर जो है मनी को इन्वेस्ट करता है कोई बिजनेस से या बिजनेस से रिलेटेड किसी भी वर्क में, अगर पैसा को इन्वेस्ट करता है तो क्या होता है कि वो बिजनेस के साथ साथ उस इंटरप्रेनर का भी बढ़ोतरी होता है। अगर इंटरप्रेनर का बढ़ोतरी होगा तो बिजनेस अपने आप ग्रोथ होते चला जाएगा और ये मार्केट में बहुत ही आगे निकलेगा, जिससे क्या होगा ये इकोनॉमिक क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएगा। पॉइंट 3, रीजनल डेवलपमेंट। Most entrepreneurs invest their money for a startup and the growth of their business in rural areas. This is best technique for the development of rural society और बैकवर्ड सोसाइटी। देखिए रीजनल डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपकी कंपनी जो है वो शहर में है और शहर का आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और बहुत दिन से शहर का डेवलपमेंट किए भी, लेकिन जब आपको गांव का डेवलपमेंट करने का बारी हो तो आप उसी कंपनी को एक नया ब्रांच के नाम से गांव में शुरू कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका पैसा इन्वेस्ट होगा गांव में। गांव में क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग वहां पे उस रोजगार को पाएंगे, जिससे वहां की बेरोजगारी दूर होगी और उससे क्या होगा हमारा गांव का भी तरक्की होगा और गांव का तरक्की होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कम देश का तरक्की होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर किसी भी रीजन में किसी भी एरिया में अगर किसी भी कंपनी को ओपन किया जाता है तो वहां का डेवलपमेंट होता है। नॉट ओनली रूरल एरिया, किसी भी एरिया में अगर आप ओपन करते हैं तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। पॉइंट 4, जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। Entrepreneur and their important commercial advice is the part of 37% of country GDP and play an important role in growth of per capita income। देखिए इंटरप्रेनरशिप जो है यानी जितनी ज्यादा मात्रा में कंपनी खुलेगी या जितनी ज्यादा मात्रा में औद्योगिकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका कमर्शियल वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, यानी आपका योगदान जीडीपी में ज्यादा होगा और जितना जीडीपी में ज्यादा योगदान होगा उतना आपका पर कैपिटा इनकम जो है डेवलप होगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग जीडीपी में योगदान देते हैं या जो जीडीपी बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता है और हम उसके अकॉर्डिंग अपने देश को योगदान देते हैं और देश हमारा जो होता है वो आगे चलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज एंटरप्रेन्योरशिप इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल एसोसिएटेड विथ इट। यानी एंटरप्रेन्योरशिप जो है कैसे इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, यानी मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ है कोई पर्सन, तो वो दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। आंसर, we can also say that growth of society and economy of any place is directly or indirectly
कनेक्टेड टू ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल। देखिए, अगर हम लोग कहें तो जब भी किसी सोसाइटी का ग्रोथ होता है या वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिविजुअल के ग्रोथ के कारण होता है। अगर कोई एक इंडिविजुअल जो है ग्रोथ करता है तो वहाँ का इकोनॉमिक सेक्टर चेंज होगा, वहाँ का सोसाइटी बदल जाएगा। ओके, any society and team make a set of individuals, so therefore entrepreneur and their entrepreneurship influence the individual that are associated with them। तो क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल्स ग्रोथ करता है तो एक सोसाइटी बनाता है या फिर मान लीजिए एक टीम बनाएगा, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल द्वारा क्रिएट किया जाता है। और जब टीम डेवलप होगा तो क्या होगा, हमारा पूरा एरिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा। यानी इस तरीके से अगर एक आदमी कोई डेवलप होता है तो 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50, ऐसे करके पूरा क्षेत्र आपका डेवलप हो जाता है। जिससे क्या हो गया, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है किसी एक को डेवलप कर रहा है, किसी एक को एंटरप्रेन्योर बना रहा है, और वो एक एंटरप्रेन्योर 5 को बना रहा है, 5 फिर 7 को बना रहा है, 7 जो है 10 को बना रहा है। इस तरीके से एंटरप्रेन्योर जो है आगे बढ़ रहा है। यानी एक एंटरप्रेन्योर कितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर को क्रिएट कर रहा है, कितना ज्यादा एंटरप्रेन्योर को डेवलप कर रहा है। These are the following points that explain how does entrepreneurship influence individual। यानी इस पॉइंट में बताया गया है कैसे जो है एंटरप्रेन्योरशिप इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहला, इट earns an individual much respect। Entrepreneurship gives independence and freedom to set your own schedule। Individual gets to work what they are believe in। It makes one on boss, one has the full control of the team and the company। Entrepreneurs, if succeed, are able to create wealth। तो ये आपका कुछ पॉइंट है जो कैसे इंटरप्रेनर जो है इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है। अगर इंडिविजुअल है तो उससे ज्यादा वो रिस्पेक्ट अर्न करेगा, ज्यादा उसको इज्जत मिलेगा। इंटरप्रेनर्स जो है अगर अकेला है तो वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट होकर जो काम करता है वो खुद का बॉस होता है। खुद का बॉस मतलब वो अपने से किसी भी तरह का डिसीजन ले सकता है। और इंडिविजुअल जो होता है वो अपना काम करने में विश्वास रखता है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो खुद का बॉस होता है। वो अपने टीम को, अपने कंपनी को अपने अकॉर्डिंग लेके चलता है, जो उसको अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। और इंटरप्रेनर अगर सक्सेस हो गया तो वो दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करता है। तो ये जो है आपका कुछ पॉइंट है कि कैसे इंटरप्रेन्योरशिप जो है आपको इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है। नाउ क्वेश्चन 4, a successful entrepreneurship generate more entrepreneur comment on these statement। एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ज्यादा एंटरप्रेनर क्रिएट करता है, जनरेट करता है। कैसे, आंसर देखिए, a successful entrepreneur generate more entrepreneur because entrepreneur are one who come with new ideas, concepts and innovation and put them into practice for the benefit of society। A successful entrepreneur is not afraid to take chance to launch his business। मतलब ये हो गया कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है एक नया एंटरप्रेन्योर को जनरेट करता है। कैसे, जो भी नया एंटरप्रेन्योर आता है वो आपको नए आइडिया के साथ आएगा, नया कॉन्सेप्ट के साथ आता है, उसके अंदर नया इनोवेशन होता है, ठीक है। और वो नए इनोवेशन से मार्केट में एक नया धमाल करता है, मार्केट में एक नया खोज करता है, जिससे हर लोग प्रेरित होते हैं। और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है कभी वो नहीं डरेगा कि हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, इससे वो कभी नहीं डरता है। वो रिस्क लेना जानता है, वो अगर रिस्क लेगा तो 100% सक्सेस होता है। वो बाद की बात है कि बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा वो बाद में सोचता है, पहले वो नए इनोवेटिव आइडिया को लागू करता है
और नए नए इनोवेटिव आइडिया के अकॉर्डिंग काम करता है। नाउ क्वेश्चन 5, हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप अफेक्ट जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम? एंटरप्रेन्योरशिप जो है जीडीपी और पर कैपिटा इनकम को कैसे इफेक्ट करता है? आंसर, entrepreneur locate and exploit opportunity. They convert the latent and ideal resource like land, labor, and capital into national income and wealth in the form of goods and service. They help increase net national product and per capita income in the country. देखिए, अभी मैंने बताया कि इंटरप्रेनर जो होता है वो नए नए स्किल के साथ, नए नए आइडिया के साथ, नए नए इनोवेशन के साथ आता है। तो उसके पास ऐसा आइडिया होता है जो अपने रिसोर्स को, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो भी आप उसके पास रिसोर्स होगा उसी रिसोर्स को नए आइडिया से वो दुनिया में पेश करता है, जिससे क्या होता है, कंपनी का बढ़ोतरी होता है, हमारे देश का बढ़ोतरी होता है और इससे हमारा कंपनी का, देश का नेट इनकम या जीडीपी इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है वो डेवलप करता है। नाउ क्वेश्चन 6, हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट जॉब? एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो जॉब कैसे क्रिएट करता है? Entrepreneur provide a large number of employment opportunity to the people to manage their business activity. They generate direct as well as indirect employment to the unemployed person by setting up more and more units of production at a small and large scale level. एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बिजनेस करने के लिए, सर्विस करने के लिए। ठीक है, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड को, जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उसको एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, और वो इनकरेज करता है लोगों को कि आप छोटे छोटे काम करके भी बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि एक छोटा काम भी आगे चल के वो बड़ा रहता है। अगर 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग अगर छोटा छोटा काम करते हैं और उसी छोटे काम को मिला दिया जाए तो एक बड़ा काम बनता है। यानी इस तरीके से एंटरप्रेन्योर जो है दूसरे को इनकरेज करता है कि भाई आप काम कीजिए, आप नए नए इनोवेटिव आइडियाज दीजिए, आई विल सपोर्ट यू। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए एंटरप्रेन्योर जो है वो नए नए ब्रांच को भी ओपन करता है, नया नया यूनिट को भी ओपन करता है, शहर में, बड़े शहर में, छोटे शहर में, गांव में ओपन करता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जॉब क्रिएट होता है और लोगों को रोजगार मिलता है। Now question 7, how does entrepreneurship contribute to wealth sharing? Entrepreneurship जो है वो wealth sharing में कैसे contribute करता है? Answer, by establishing the business entity, entrepreneurship invest their own resource and attract capital in the form of debit, equity, etc. from investor, lenders, and the public. This mobilize public wealth and allow people to benefit from the success of entrepreneur and growing business. मतलब ये हो गया कि देखिए होता क्या, इंटरप्रेनरशिप जो है आपको नए नए एंटिटी लगाकर, नया नया ब्रांच लगा के, इन्वेस्टमेंट का तरीका को बदल के दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जो इन्वेस्टर्स होता है, जो लेंडर्स होता है, जो पब्लिक होगा, उसको नए नए स्कीम देकर अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है, इन्वेस्टर, लेंडर्स और पब्लिक जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंटरप्रेनर को कंट्रीब्यूट करता है, जिससे बाद में चल के यही जो है आपको पब्लिक के लिए बेनिफिट साबित होता है। क्योंकि एक बार अगर कोई कंपनी में बहुत ज्यादा मात्रा में शेयर दे, कंपनी जब डेवलप करता है तो वही डेवलपमेंट लोगों को फायदा करता है। वो जो इनकम हुआ कंपनी को, वो लोगों को इनकम होना शुरू हो जाता है, यानी लोगों को अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। जो उसका एम्प्लॉय होंगे, जो उनके वर्कर होंगे, उनको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा, कंपनी जो है अलग अलग स्कीम देकर, अलग अलग इनोवेटिव आइडिया लगाकर
जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लेंडर्स होते हैं, उसको अट्रैक्ट करता है। ओके, जिसके कारण से क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो बाद में आपको सक्सेस हो जाता है विद द बेनिफिट्स ऑफ पीपल्स एंड अदर इन्वेस्टर्स।